यस फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, ये पढ़ा होगा आपने बजट। फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिक्स बताता हूँ क्या होता है बजट। बजट का मतलब है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपने फ्यूचर आने वाले अपने टारगेट को सेट करना, अपनी चीज़ों को प्लान करना। वर्ड यूज किया मैंने, प्लान। हर कोई अपने घर में भी बजट बनाता है। सबसे अच्छा बजट जो होता है वो आपके मम्मी बनाती होंगी, पापा से अच्छा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस इतने कवरेज आए हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बजटरी कंट्रोल, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग डिसीजन और बजट कंट्रोल इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़े। ये सब एक थ्योरी में नहीं आएंगे बट कॉन्सेप्ट देने के लिए जरूरी है। पढ़ते हैं। प्लानिंग इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट टू डिसाइड अपॉन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई प्लानिंग ही नहीं करेगा, तो क्या होगा? चलते रहेंगे। तो अब प्लानिंग कितने तरीके की होती है? प्लानिंग होती है तीन तरीके की। एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक बजटरी प्लानिंग और एक होती है ऑपरेशनल प्लानिंग। तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप कोई प्रोडक्शन करना है और उस प्रोडक्शन की क्या क्या आपकी, कब कितनी लेबर लगाएंगे, क्या करेंगे, उसको कहते हैं हम ऑपरेशनल, जो रूटीन लेवल की ऑपरेशंस होती है। बजटरी प्लानिंग का मतलब होता है कि हम अगले 6 महीने, अगले 9 महीने, अगले 12 महीने, अगले क्वार्टर का बजट प्लान कर रहे हैं। स्ट्रेटजी प्लानिंग कंपनी की लाइफ में एक दो बार ही होती है कि कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना? जैसे स्मार्टफोन था, पहले जो बेसिक फोन थे, जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पर कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, सैमसंग ने, कि भाई मुझे स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एनुअल या मंथली या डेली नहीं होती। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाइफ में एक बार होती है या दो बार होती है, या मतलब नॉन रिकरिंग नेचर पे होती है। वो प्रोडक्ट खत्म, उसकी फिर नई स्ट्रेटेजी बनेगी। बजटरी उस प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च करना है उसके लिए फिर क्वार्टरली, मंथली, ईयरली बजट्स बनाते हैं। और ऑपरेशनली डेली, कि भाई आज मुझे प्लान करना है, मेरे पास 2 लेबर्स नहीं आई है तो मैं कैसे उसको ऑपरेशनली मेंटेन करूंगा, वो ऑपरेशनल प्लानिंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बजट मैनुअल। बजट मैनुअल, आप ऐसे ही, बजट मैनुअल क्या होता है देखिए। इफेक्टिवली बजटरी प्लानिंग रिलाइज ऑन द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीजें हम एक बजट मैनुअल बना देते हैं कि भाई आप बजट बनाएंगे तो उसमें ये चीजें आपकी होनी चाहिए। थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के शॉर्ट नोट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी है। हाँ, ये प्रैक्टिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ द डिपार्टमेंट इज defined as the facility available for the work and generally expressed in terms of labor hours. There are 4 कैपेसिटी। कौन कौन सी कैपेसिटी होंगी? मैक्सिमम कैपेसिटी, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल कैपेसिटी। जब आप किसी
और यूनिट में विजिट करने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है इसकी कैपेसिटी 10,000 टन है। तो 10,000 टन का मतलब है अगर वो 24 घंटे काम करे तो 10,000 टन प्रोडक्शन कर सकती है। फिर है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें छुट्टियां, संडे और मेंटेनेंस टाइम हटा दे तो जो बचेगी कैपेसिटी वो है प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली इतनी प्रोडक्शन होती है। तीसरा है नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी होती है जो आपके पिछले 2-3 साल, 3 साल का हम एवरेज लेते हैं, लेकिन एवरेज लेते हैं नॉर्मल परफॉर्मेंस का। देखिए एक हम आपको प्रॉब्लम कराएंगे इसी से रिलेटेड, उसमें सारा क्लियर है। एवरेज लेते हैं नॉर्मल परफॉर्मेंस का। सपोज करो आपकी जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है वो है 30,000 टन की और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एक साल करे 31,000, एक साल किया 29,900, एक साल किया 30,100 और एक साल किया 45,000। तो जो 45,000 है वो आपकी एबनॉर्मल परफॉर्मेंस है। या आपने एक साल किया 26,000 या 30,000, 26,000 या 20,000, तो वो आपकी एबनॉर्मल परफॉर्मेंस है। तो हम नॉर्मल परफॉर्मेंस का एवरेज लेंगे, वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी होगी। एक्चुअल कैपेसिटी तो आपको क्वेश्चन में दी ही रहेगी या एक्चुअल जो निकली है वो रहेगी। अब एक जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीरो बेस बजट। मैं आपको बता दूं एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, जीरो बेस बजटिंग। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिएगा, थ्योरी इसमें लिखी हुई है। जीरो बेस का मतलब है जिसका बेस जीरो। इसको थोड़ा थ्योरी प्रैक्टिक बुक में लिख के समझाना पड़ेगा। सपोज करो आप 2013 की आपकी सेल है 10,000 यूनिट की। अब आप मार्च 2014 की सेल प्रिडिक्ट करना है, आपको बजट बनाना है। तो आप क्या करते हो, इसको बेस मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। फिर कहते हो सर इसमें मैं 20% ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, यानी कि आपकी जो यूनिट होगी मार्च 2014 में वो 12,000 यूनिट होगी। तो जीरो बेस बजट क्या कहता है? जीरो बेस बजट कहता है कि नो प्रीवियस बेसिस, कोई पहले से कोई बेस नहीं लेना है। अगर आज हमने इन सिनेरियोज को देखते हुए अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा, कोई पहले का कोई बेस नहीं लेना कि पहले मेरी सेल, मान लीजिए पहले मेरे पास 15 लेबर थी तो अब 18 लेबर होगी, पहले उनकी सैलरी 4,000 थी तो अब 5,000 होगी, वो नहीं, कोई बेस नहीं। तो पढ़े, जीरो बेस बजट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ बजटिंग विच रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट, यहां लिखता हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, to be specifically justified as though the activity to which the budget relates were being undertaken first time, पहली बार की जा रही है। विदाउट अप्रूवल द बजट अलाउंस इज जीरो। मतलब कोई नहीं है, आप आज बजट बनाइए, पहले क्या होता था, हमने सर 20% दिया था, 15% हुआ, 5% में अलाउंस है। जीरो बेस बजटिंग इज सो कॉल्ड बिकॉज it requires each budget to be prepared justified from zero instead of, इसको पूरा पढ़ेंगे, instead of simply using last year budget as the base। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया? कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है इसमें, प्रोसेस है, ये थ्योरी के हिसाब से एडवांटेज लिमिटेशंस पूरा पढ़ लीजिएगा इसका। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल वही मैंने आपको बताया, जो पिछले साल के एक्सपेंडिचर है उन्हीं को बेस मानते हैं, जीरो में हम लोग बेस करते हैं। तो ये इसमें कंपैरिजन दिया है जीरो बेस बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग में। अब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस बजटिंग की। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट इज वन
which present the purpose and objective for which funds are required. The cost of the program proposed for achieving those objectives and the qualities data measuring the accomplishment and work performed under each program. Thus, underline करें यहाँ से, performance budgeting is a technique of presenting budget for cost and revenues in terms of function. ट्रेडिशनल बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल बजटिंग गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट while performance aims at the establishing a relationship between input and output. आपने मान लीजिए 100 kg का मटेरियल इनपुट किया और 100 kg में आपका स्टैंडर्ड था कि आप 95% प्रोडक्शन करें, लेकिन आपका प्रोडक्शन हुआ 90% या 80%, तो वो उसमें रीजन देखेगा कि भैया जो 15% की वेस्टेज आई ये कहाँ आई है. ठीक है. ट्रेडिशनल, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे. ट्रेडिशनल बजट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड विद द मेन बेसिस टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव और आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर. नीचे पढ़ेंगे. इन द परफॉर्मेंस emphasis is more than on the function of the organization. ठीक है, कि काम कैसे हो रहा है. इसकी थ्योरी पढ़ेंगे. इसके बाद है रिपोर्टिंग. ये रिपोर्ट्स होती हैं. द फॉलोइंग आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट विच आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू द मैनेजमेंट रेगुलरली. ये एक हम चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्टिंग का, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आएगा. द फॉलोइंग आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए? टॉप मैनेजमेंट ये नहीं कहता आपका ट्रायल टैली हुआ कि नहीं हुआ, वो मेजर चीज मांगता है. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक क्या है, फंड्स कहाँ कहाँ लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैश फ्लो क्या है, सेल्स क्या है. सेल्स मैनेजमेंट को क्या चाहिए? टेरिटरी वाइज सेल चाहिए, इंडिविजुअल सेल, कस्टमर सेल. प्रोडक्शन को डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? ठीक है. बजट रेशियो. अब हम बात कर रहे हैं बजट रेशियो की. बजट रेशियो ये थ्योरी से भी आ जाता है शॉर्ट नोट में, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है. दोनों तरीके से इसमें देखा गया है, तो इसलिए इसको समझ लें. नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं मैंने बजट रेशियोज के. एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर अपॉन एक्चुअल आवर्स, वही जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज करते थे. एक्टिविटी रेशियो स्टैंडर्ड आवर और अपॉन बजटेड आवर्स. कैलेंडर रेशियो मैंने बताया था कि आपने कितने दिन काम किया और कितने दिन आपके पास थे बजट प्लान किया गया था. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, बजट आवर अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम आवर्स. एक्चुअल कैपेसिटी रेशियो, actual hour upon maximum hours, and actual uses of budgeted capacity, actual hour upon budgeted hours. ये देखिए थ्योरी आई थी अभी रिसेंटली, तो देखिएगा इसमें कितनी बार पूछा है. ये नवंबर 13 में रिसेंटली आया. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन स्टेट विद द ब्रीफ रीजन वेदर जीरो बेस्ड बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग वुड बी मोर एप्रोप्रिएट फॉर द ईयर. Discuss the characteristics of zero-based budgeting. Define the following. What are the steps of zero-based budgeting? What are the various formulas of calculating budget ratio? What are the advantage and limitation of zero-based budgeting? What do you mean by flexible budget? Distinguish between fixed budget and flexible budget. What do you mean by performance budgeting? How it is different from traditional budget? What are the budget ratio? इंडिकेट द पॉसिबल डिसएडवांटेज. ये क्वेश्चन एक बार आया है पहले, शायद ये ट्रांसफर प्राइसिंग में पूछा है क्वेश्चन, आरटीपी में भी था. इंडिकेट द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ ट्रीटिंग द प्रॉफिट डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर. बिकॉज अ सिंगल बजट सिस्टम इज नॉर्मली यूज्ड टू सर्व सेवरल पर्पज, देयर इज अ डेंजर दैट
दे मे कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, डू यू एग्री? ये थ्योरी आई, ठीक है ना। तो बजट में थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बजट रेशियोज की भी थ्योरी पूछ लेते हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आपने बुक से पढ़ लेने हैं जो मैंने आपको दी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब इसके बाद हम लोग करेंगे। थैंक यू।